गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास 5। आप पढ़ रहे हैं आपकी 5th क्लास की इंग्लिश से लेसन 7 हु विल प्ले विथ मी, यानी मेरे साथ कौन खेलेगा। पिछली वीडियो में मैंने इस रोहित के बारे में आपको बताया था कि रोहित एक ऐसा लड़का है जो अपनी पढ़ाई को पसंद नहीं करता है। और एक बार वो कुछ जीवों से मिलता है तब उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो उसके अंदर ये परिवर्तन क्यों आता है इसका हम आज पता लगाएंगे। दिस इज़ रोहित। ये कौन है? रोहित है। ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडी, वो अपनी पढ़ाई करना पसंद नहीं करता। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली, उसके सारे जो दोस्त हैं वो रोज़ स्कूल जाते हैं। बट ही डज़ नॉट गो देयर, लेकिन ये वहाँ पर नहीं जाता। ही वेंडर्स हियर एंड देयर्स। ही वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब होता है इधर उधर घूमना। हियर एंड देयर यानी वह इधर उधर घूमता रहता है। ये पढ़ाई नहीं करता है रोहित, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है तो क्या करता है? इधर उधर घूमता रहता है। वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम। वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे मीन्स एक दिन। ही गोज़ टू द गार्डन, एक दिन वह कहाँ जाता है? गार्डन में, बगीचे में जाता है। नियर हिज होम, होम मतलब जो ये रोहित का घर है। नियर हिज होम, बगीचा कहाँ है? नियर, नियर यानी पास में। हिज होम किसके पास में? घर के पास में जो बगीचा है वो वहाँ जाता है। तो रोहित इधर उधर घूमता रहता है और एक दिन वह अपने घर के पास जो बगीचा है वहाँ जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ, और वह बगीचे में क्या पाता है, क्या देखता है? नो अदर चिल्ड्रन, कोई बच्चा नहीं है, कोई भी दूसरा बच्चा। अदर मीन्स दूसरा, कोई भी दूसरा बच्चा वहाँ पे उसको उस बगीचे में नहीं मिलता है। प्ले विथ, उसके साथ खेलने के लिए। वो बगीचे में किस लिए जाता है? बगीचे में खेलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसको उसके साथ खेलने के लिए कोई भी दूसरा लड़का नहीं मिलता। ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग ट्री, और वह वहाँ एक बेंच पर बैठ जाता है। अंडर द बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो वह अंडर द बिग ट्री, वह बड़े पेड़ के नीचे उस बेंच पर बैठ जाता है। सिट मतलब बैठना। बड़े पेड़, देखो ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे बेंच पर बैठा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद। He notices a peacock dancing near the flower beds. After कुछ देर बाद वह क्या देखता है? वह फूलों की क्यारियों के पास एक मोर को नाचते हुए देखता है। फ्लावर बीड्स का मतलब क्या होता है? फूलों की क्यारी। फूलों की क्यारी बनी होती ना, तो नियर द फ्लावर बीड्स, फूलों की क्यारी के पास में वह एक मोर को नाचते हुए देखता है। पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम। रोहित क्या करता है? मोर के पास जाता है और उससे कहता है। सेज टू हिम यानी उससे कहना। से मीन्स कहना। उससे कहता है विल यू प्ले विथ मी। उससे कहता है विल यू प्ले, प्ले मीन्स खेलना, विथ मी मतलब मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज, अब मोर वापस क्या कहता है? आई एम बिजी। बिजी का मतलब व्यस्त होना। मैं व्यस्त हूँ। मोर वापस क्या कहता है? मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, डांस करना। डांसिंग मीन्स नाचना। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ।
तो रोहित किसके पास जाता है? एक पिकॉक, ये पिकॉक यानी मोर के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो मोर क्या कहता है कि मैं तो बिज़ी हूँ, मैं नाच रहा हूँ। डांस करना यानी नाचना, मैं तो नाच रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। देन तब रोहित मीट्स अ डॉग। देन यानी तब रोहित मीट्स अ डॉग मीन्स कुत्ता। तो रोहित किससे मिलता है? कुत्ते से। मीट यानी मिलना, किससे मिलता है? कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्स हिम विल यू प्ले विथ मी। अब वो कुत्ते के पास जाकर उससे क्या पूछता है? विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, अब कुत्ता वापस क्या कहता है? आई एम बिजी का मतलब व्यस्त। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल करना। माई मास्टर्स हाउस, मास्टर्स यानी मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। तो मोर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि मैं नाचने में व्यस्त हूँ। इसी तरह वह डॉग के पास जाता है, डॉग यानी कुत्ते के पास जाता है तो कुत्ता भी कहता है कि मैं बिज़ी हूँ और मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, तब वह he happens to see a parrot, crow, sparrow and horse. He asks them the same question. Will you play with me? We are busy. We have many things to do. We can't play with you, they reply. तो he happens to see a parrot, crow, sparrow, horse. तो इसी तरीके से वह उनसे भी पूछता है, किससे? तोता, पैरट मीन्स तोता, क्रो मीन्स कौवा, स्पैरो मीन्स चिड़िया एंड हॉर्स यानी घोड़ा। तो इसी तरह वह किसके पास जाता है? तोते के पास, कौवा के पास और वो गौरैया चिड़िया के पास और घोड़े से भी मिलता है और वह उनसे वही सवाल पूछता है, सबसे क्या वही सेम सवाल, वही प्रश्न सबसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और सब उनको क्या जवाब देते हैं? वी आर बिजी। सब यही जवाब देते हैं कि हम तो व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास कई अनेक कार्य हैं करने के लिए, हम आपके साथ नहीं खेलते। दे रिप्लाई करना यानी जवाब देना। तो वे सब क्या जवाब देते हैं कि हमारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। तो सबसे पहले मोर के पास गया, फिर कुत्ते के पास गया, फिर वो तोते के पास, कौए के पास, गौरैया के पास, घोड़े के पास, सबके पास जाकर एक ही सवाल पूछता है रोहित कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो सब एक ही जवाब देते हैं कि हम तो व्यस्त हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं।